हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 8 और चैप्टर का नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपसे इससे पहले वाली वीडियो मिस आउट हुई है तो आप उन वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इश्यू आएगा तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये आपकी बुक फर्स्ट है और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो पार्ट 2 है वो मैं सारी वीडियोज़ का अपलोड कर दूँ, या फिर पार्ट 1 सभी वीडियोज़ का पहले अपलोड करके फिर पार्ट 2 आपको लाइन वाइज दूँ, ठीक है। तो जैसा सूटेबल होगा हम वैसा कर लेंगे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है। लाइक चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ भेजें या उन भाई बहनों के साथ भेजें जो इस वक्त 12th क्लास में हैं और वो कहीं कोचिंग इत्यादि नहीं ले पाते हैं। लाइक कुछ भी इशू हो सकता है, दूर है कोचिंग या फिर घर वालों अलाउ नहीं करते या फिर कुछ और रीजंस होते हैं लाइक इकोनॉमिकली। तो उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं उन बच्चों की भी हेल्प हो सके और मेरी भी, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशोलॉजी और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन इत्यादि की सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सभी के इसी तरीके के नोट्स मैं प्रोवाइड आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं महत्वपूर्ण लाइनें बोलना चाह रहा हूँ कि मेहनत की आग में जो तपता है वही इंसान सफल बनकर चमकता है। तो देखिए, अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत आप आज करेंगे लेकिन सफलता कल मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि मैं मेहनत आज कर रहा हूँ, मुझे आज ही अप्रिशिएट किया जाए। क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो भगवान सुनते तो हैं लेकिन उसका जवाब तुरंत नहीं देते, ठीक है। यही भगवान में खासियत होती है कि आप उनके सामने बोलते रहिए, वो सामने से कोई रिप्लाई नहीं देंगे आपको कि हाँ मैं कर दूंगा, नहीं। लेकिन जब समय आएगा ना तो ऑटोमेटिकली उस जो आपने प्रार्थना की थी ना उसका आंसर मिलेगा। तो प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए, ठीक है। चाहे आप भगवान को मानते हैं, चाहे प्रकृति को मानते हैं, आप जिस चीज़ को जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं आप उनसे मांगिए चीज़ें, लेकिन उसको पाने की तमन्ना तुरंत मत रखिए। जब समय आएगा तो पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिखा रखा है, पदार्थों, सेवाओं, कच्चे माल, पूंजी तथा उत्पादित माल आदि का देश की सीमाओं से बाहर विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। बता रखा है कि ना कुछ भी चीज़ें लाइक वो पदार्थ हो गई, वो सेवाएं हैं, वो कच्चा माल है, पूंजी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में जाना ही क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। समझ में आ गई होगी बात। मतलब कि जैसे भारत है, भारत से व्यापार हो रहा है, भारत से कुछ वस्तु बन के जा रही है कहाँ पर? चाइना में, नेपाल में, भूटान में। तो ये क्या कहलाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, ठीक है। आगे दिखा रखा है दूसरा, किसी देश से दूसरे देश को भेजी गई वस्तुएं निर्यात कहलाती हैं। लाइक अगर भारत की जो वस्तुएं हैं, भारत की बनी हुई वस्तुएं अगर किसी अदर देश में जा रही हैं तो ये क्या कहलाएंगी? निर्यात। मतलब कि यहाँ की वस्तु वहाँ गई तो क्या कहलाएगा? निर्यात कहलाएगा, ठीक है। आगे दिखा रखा है, किसी देश में बता रखा है, किसी देश में दूसरे देश से लाई गई वस्तुएं आयात कहलाती हैं। देखो, निर्यात और आयात में बिल्कुल कंफ्यूजन हो ना। निर्यात का मतलब होता है अपने देश की बनी हुई चीजें दूसरे देश में जाना, वो क्या कहलाता है? वो निर्यात कहलाता है। आयात होता है किसी दूसरे देश में वस्तु बनी है और वो अपने देश में आए। जैसे अब पहले मैं आपको निर्यात समझाता हूँ ढंग से, कि जैसे भारत में कोई वस्तु बनी, भारत में चलो ये मार्कर ये बना, ठीक है, हाईलाइटर, ये चला गया चाइना, तो ये क्या कहलाएगा? निर्यात कहलाएगा, क्योंकि ये भारत से गया चाइना में। लेकिन अगर चाइना की बनी हुई चीज भारत में आएगी तो वो कहलाएगी आयात। क्या कहलाएगी? आयात। याद हो गया? चलिए आगे दिखा रखा है, किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ से बदलना वस्तु का विनिमय कहलाता है। मतलब कि एक पदार्थ है, उसको हमने बदलकर दूसरे पदार्थ में बदल दिया, उसे ही क्या कहेंगे? विनिमय कहलाता है। मतलब कि एक चीज को दूसरी चीज में बदल देना। जैसे गेहूं को हमने क्या कर, जैसे आटा है, आटे को हमने क्या कर दिया? बिस्किट बना दिया, तो ये विनिमय है, ठीक है। चलिए आगे, समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो समुद्री पत्तन होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इनका होता है। इसका रीज़न है क्योंकि ये क्या होती है? सस्ती होती हैं। ये सस्ती होती है और इजीली ना इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इनमें कोई खर्चा नहीं होता। जैसे ज़मीन, जैसे हवाई जहाज में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है,
लाइक हवाई जहाज को मेंटेनेंस करने में, बनाने में ही उसका खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो समुद्री पत्तन है ना, उसमें एक ही बार खर्च होता है। जो हवाई जहाज बनते हैं, जो नाव बनते हैं ना, जहाज वगैरह, शिप वगैरह जो बनते हैं, उसमें ही बस पैसा लगता है। बाकी जो समुद्री मार्ग होता है वो तो आपका वैसे नेचुरल होता है, भगवान का दिया हुआ, ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये व्यापार के लिए। पोताक्ष्य सहित नगर को पत्तन कहते हैं। पोताक्ष्य जो सहित नगर होते हैं उनको क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं। पत्तन में गोदी, घाट आदि होते हैं जिनके सहारे जहाज आकर रुकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, गोदी होते हैं तथा घाट होते हैं, और यहीं पर क्या होते हैं, जो जहाज आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, स्टे करते हैं, ठीक है। यहाँ माल चढ़ाया या उतारा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो वस्तु है तो या तो वो चढ़ाई जाती हैं या फिर वो वस्तुएं उतारी जाती हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर किया जाता है पत्तन पे, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलता है व्यक्तियों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं वो समुद्री पत्तन ही है, ठीक है। चलिए आगे अब पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103, ठीक है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी PDF रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिखा रखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चैप्टर का नाम है वो भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, जब वस्तुओं का आदान प्रदान दो देशों के बीच में होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बता रखा है कि जब एक देश से दूसरे देश में कुछ सामान, कुछ भी वस्तुएं आती जाती हैं तो उसे क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो बहुत अच्छे से आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रखा है, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है। जो व्यापार संतुलन होता है उससे क्या अभिप्राय है, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, किसी समय अवधि के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। मतलब कि देखो एक समय अवधि है, उसमें किसी देश से सामान लाना और किसी देश में सामान जाना, इसी को क्या कहते हैं, व्यापार का संतुलन, ठीक है। यदि कोई देश वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन को अनुकूल या धनात्मक कहते हैं। बता रखा है कि यदि कोई देश है ना, वो वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है, मतलब निर्यात ज़्यादा करता है, तो ये क्या कहलाता है, धनात्मक। मतलब कि ये उसको एक तरीके से प्रॉफिट दे रहा है, सकारात्मक है ये उस देश के लिए। यदि आयात निर्यात अधिक होता है, यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन को प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक कहते हैं। मतलब कि देखो अगर किसी देश को हमने निर्यात ज़्यादा करा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए धनात्मक है, मतलब कि हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर हमने निर्यात कम और आयात ज़्यादा करा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऋणात्मक। समझ में आ गया। चलिए वेल एंड गुड। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से भी बना सकते हैं। जो व्यापार है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। चलिए पहला देखते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान। सभी देश या क्षेत्र हर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु व्यापार जरूरी होता है। व्यापार क्यों जरूरी है, क्योंकि हर देश हर चीज़ नहीं बना रहा ना, तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हो सके किसी देश को देने पड़े, तो इसलिए क्या व्यापार बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा दिखा रखा है, उत्पादन का सदुपयोग। उत्पादन का सदुपयोग, जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है उन्हें बेचकर अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। देखो बता रखा है कि ना जो जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, मान के चलो हमारा देश है, हमारे देश में अगर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हम खा पी के भी बचा ले रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको दूसरे देश में भेज देंगे ताकि उसका कहीं ना कहीं क्या हो जाए, सदुपयोग हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं हम, तभी तो आयात और निर्यात हो रहे हैं चीज़ें, ठीक है। आगे दिखा रखा है तीसरा, आर्थिक विकास। व्यापार से आय, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जब हम किसी देश से व्यापार करते हैं या फिर हम ही व्यापार कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो आय होती है ना वो मजबूत होती है। साथ ही साथ क्या होता है, हमारे देश में रोजगार बढ़ता है और क्या होती है, और अर्थव्यवस्था बढ़ती है कहीं ना कहीं इससे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आता है। पॉजिटिविटी हमारे लिए एक कह सकते हैं धनात्मक वृद्धि है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मुक्त व्यापार क्या है, इसके गुण व दोष लिखिए। जो मुक्त व्यापार है वो है क्या, इसके हमें गुण बताने हैं और इसके बताने हैं दोष, ठीक है। आंसर दिखा रखा है, मुक्त व्यापार वह व्यापार व्यवस्था है जिसमें देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात व निर्यात पर बहुत कम या कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होते। बता रखा है मुक्त व्यापार का मतलब होता है, मुक्त का मतलब समझ जाइए आप, आज़ादी।
मतलब कि उस पर कोई कर नहीं होगा, मतलब कि या तो होगा तो इतना सस्ता होगा कि हर कोई प्रोवाइड करवा सके, दे सके, या तो कर होगा ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार कहेंगे। ठीक है, दिखा रखा है इसके गुण क्या है, बता रखा है वस्तुएं सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की मिलती हैं। जो वस्तुएं होंगी वो कैसी होंगी, सस्ती होंगी और अच्छी गुणवत्ता की होंगी। ठीक है, दूसरा दिखा रखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से उत्पादन और दक्षता बढ़ती है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उससे क्या होता है, उत्पादन और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि एक देश कुछ चीज़ जैसे एक देश ये हाईलाइटर बना रहा है, ठीक है, एक देश इसको 10 रुपये का बेच रहा है, तो हो सके एक दूसरा देश कंपटीशन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कर सकता है, इसको हो सके 9 रुपये में बेच के बनाए। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी चीज़ें पड़ती हैं और नेगेटिव भी, मतलब गुण है इसका ही। ठीक है, उत्पादन अधिक होता है उस चीज़ का। ठीक है, देखिए इसका दोष देख लीजिए, घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपनियों से नुकसान हो सकता है। जो घरेलू उद्योग हैं उनको क्या हो सकता है, विदेशी कंपनियों से नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने देश में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती थी, लेकिन वो मिलती थी 200 रुपये की, और जो चाइना से आती थी वो मिलती थी 100 रुपये की। तो कौन सी चीज़ें खरीदना पसंद करोगे, जो सस्ती है, ठीक है, और चल भी उतनी रही है। यहाँ से 200 की खरीदते थे वो भी उतनी चलती थी, और वहाँ से अगर 100 रुपये खरीदते हैं वो भी उतनी चलती थी, तो हम तो 100 रुपये के पीछे भागेंगे ना। तो कहीं ना कहीं जैसे जो मुक्त व्यापार है उसमें दिक्कत भी होती है अपने देश को, कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं घरेलू उद्योग है वो कहीं ना कहीं उससे खतरे में पड़ जाते हैं। आगे दिखा रखा है छोटे और कमजोर उत्पादक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। मतलब कि जो छोटे उत्पादक होते हैं, जो छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता भी है, अभी हो भी रहा है, आपने देखा हो, जैसे क्रोमा वगैरह खुल गए हैं, क्रोमा हो गया आपका जैसे विजय सेल्स हो गया, तो ओसवाल हो गया। इन सभी से क्या हो रहा है, इन सभी से जो अपने देश की जो छोटे मोटे जो वो थे, क्या नाम है, जो ब्रांड थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं ना। लाइक विजय सेल्स ने कई लोगों की जैसे जो दुकानें थी फ़ोन की, जो उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो हर चीज़ के ना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी 100% हो सकता है। दिखा रखा है आंसर, व्यापार संतुलन से आशय किसी देश के निर्यात और आयात के बीच, हमने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तो आंसर क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यापार संतुलन से क्या आशय है, व्यापार संतुलन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बता रखा है, देखिए यहाँ पर व्यापार संतुलन से आशय किसी देश के निर्यात और आयात के बीच एक अंतर से है। एक निश्चित अवधि में निर्यात और आयात के मूल्य की तुलना को व्यापार संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कितना व्यापार में जो हमने व्यापार करा, कितना निर्यात हुआ और कितना ही आयात हुआ, मतलब इन दोनों का जो रेशियो निकाला जाता है ना मध्य का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यापार संतुलन, कि कितना हमारे पास से गया और कितना आया। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है धनात्मक, होती है कि ऋणात्मक। ठीक है, ये है आपकी धनात्मक और ये है ऋणात्मक। ठीक है, बता रखा है अनुकूल व्यापार संतुलन, जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो, मतलब कि आयात हमने कम करा हो और निर्यात हमने ज़्यादा करा, मतलब कि कोई भी जो वस्तु है उसको हमने अपने देश से भेजा ज़्यादा है, मतलब निर्यात में उसको ज़्यादा करा है, और हमने किसी चीज़ को मंगाया कम है, तो ये क्या कहलाएगा, अनुकूल व्यापार संतुलन, यानी कि धनात्मक संतुलन। ठीक है, धनात्मक व्यापार संतुलन। ऋणात्मक क्या कहलाएगा, या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या कहलाएगा, जब आयात का मूल्य निर्यात से अधिक हो, मतलब कि जो निर्यात है ना वो कम हुआ हो और जो आयात है वो बहुत ज़्यादा अधिक हुआ हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रतिकूल व्यापार संतुलन या फिर ऋणात्मक व्यापार संतुलन। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याओं को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। बता रखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे संबंधित प्रमुख समस्याओं को उदाहरणों सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो आंसर है आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे 5-5 नंबर के, तो आने वाली वीडियोस बहुत जल्दी मिल जाएंगी, आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हो सके इसका पार्ट 3 भी आए, जिसमें मैं आपको MCQ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको सारी वीडियोस टाइमली मिल सके। दिखा रखा है हमारा ये फ़ोन नंबर है 8178988103। ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और आपको कोई भी PDF रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उससे हमसे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।